राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज हम विजयदशमी के शुभ अवसर पर भगवान राम की पूजा करेंगे और जानेंगे कि विजयदशमी पर किस तरह से पूजा की जाती है। विजयदशमी की पूजा अपने अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ गाय के गोबर से श्री राम जी की प्रतिमा बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है, लेकिन आप राम जी के दरबार की आप प्रतिमा लगा के, कोई तस्वीर हो उसे लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और 10 तरह के अनाज रखे जाते हैं तथा खील बतासे भर के ये कुलियां रखी जाती हैं, जिन्हें बाद में बच्चों को बांट देते हैं। और ये जो नवरात्रों के ज्वारे होते हैं उनसे भी पूजा की जाती है, नए अनाज से पूजा की जाती है। तो इसकी पूजा के लिए सबसे पहले एक स्थान को साफ करके एक चौकी बिछाएं, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उसके नीचे स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाएं। और उसके बाद भगवान श्री राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और जितने तरह के आपके पास साबुत अनाज हो, साबुत अनाज जो भी होता है वह रखें। अगर 10 तरह का अनाज हो तो बहुत अच्छा है। और चावल मुख्यतः भोग लगाया जाता है दशहरे पे, चावल की खीर हो या दाल चावल हो और खीर। तो चलिए हम अब अपनी पूजा शुरू करते हैं। अंधकार चाहे कितना ही भारी हो, लेकिन उजाला जब उस पे आता है तो सब समाप्त हो जाता है अंधकार। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था। इसके साथ माँ दुर्गा ने भी इसी दिन महिषासुर का वध किया था, इसलिए कहीं कहीं पर माँ अपराजिता की भी पूजा होती है। तो आइए हम श्री राम जी की पूजा करते हैं। आज के दिन वाहन खरीदना भी बहुत शुभ होता है। वाहन की पूजा की जाती है तथा ग्रंथों की पूजा होती है। आज के दिन विजया नामक एक शुभ मुहूर्त होता है। सो इस दिन हर एक कार्य में विजय प्राप्त होती है। तो हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी की हम तिलक लगाएंगे। श्री राम देवाय नमः। सीता माता के लगाएंगे, राम जी के लगाएंगे। आपकी तस्वीर में अगर और भी भाई हैं इनके, भरत शत्रुघ्न, उनके लगाएं, हनुमान जी के लगाएं। श्री राम देवाय नमः, श्री राम देवाय नमः। इस तरह बोलने के बाद आज के दिन खील का भोग लगाया जाता है। सो खील का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें और ये ज्वारे चढ़ाएं, भगवान को फल अर्पित करें। जो आपने ये सारे अनाज रखे हैं, ये कुलियां रखी हैं, इनकी भी आप पूजा कीजिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान श्री राम जी की माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का नाश होता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे पर भगवान राम जी की 10 दीपों से आरती करने का विशेष महत्व होता है। दशहरा तिथि पर भगवान राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रसार होता है। यह पर्व हमें 10 पापों से मुक्त करता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, हिंसा, चोरी आदि से बचने का संदेश देता है। ओम राम भद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः। इस मंत्र से भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना करें और
पूजा करने के बाद भगवान श्री राम जी की आरती करें। आरती की जय श्री रामचंद्र की, दुष्ट दलन सीतापति जी की। इस तरह से दशहरे की आप पूजा करें। इस दिन भगवान श्री राम और महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की पूजा करने से अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करने से कष्ट और दरिद्रता और कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। भगवान श्री राम जी की पूजा करने से धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अस्त्र शस्त्र की भी पूजा होती है। दशहरा पर पूजा करने से नवग्रह भी नियंत्रित रहते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री राम जी की पूजा दशहरे पर अवश्य करनी चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।